पिछले कई दिनों सुर्खियों में आखिर एसआईआर है क्या, इसके नुकसान और फायदे क्या हैं, उससे कैसे जुड़ा जाए। चूंकि प्रशासन भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है, बीएलओ के माध्यम से लोगों के पास जा जाकर लोगों को जानकारी दे रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर जफर आलम जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर जफर आलम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चूंकि उनके पास लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि एसआईआर है क्या। तो सीधे ही उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदाब, नमस्कार। आपके आरके टीवी चैनल में मैं हूँ, उसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे बड़ा जो अभी अभियान चल रहा है वो है एसआईआर। आखिर एसआईआर है क्या, किस तरह से लोगों को जानकारी देंगे आप? देखिए, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये एक बार नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है, पिछले 8 बार भी एसआईआर इस भारत के अंदर हो चुकी है। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी स्टेट्स इसमें शामिल हैं जहां एसआईआर हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर 60 से 65 से 68 लाख वोट जो काटे गए थे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और सारे चैनल्स ने दिखाया था और सारे चैनल ने अपने अपने तरीके से उसको हाईलाइट किया और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ काम भी किया, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ काम किया। तो यही एसआईआर है। इसमें अभी फ़िलहाल हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर से हर व्यक्ति को जुड़ना है। लगभग सर, भारत के कई राज्यों में ये प्रक्रिया लागू हो गई है, जहां तक सुनने में आया है। हाँ, कई राज्यों में काम चल रहा है, मतलब कोई राज्य बचेगा नहीं इससे। अब धीरे धीरे हो रही है, अभी बिहार में हो रही थी, अब उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान है और भी स्टेट हैं, वहाँ पर एसआईआर चल रही है। लेकिन मेरा सवाल सर ये है, और मेरा ही नहीं जनता का भी सवाल ये है कि ये एसआईआर जो है वो लागू क्यों हो रही है, इसके नुकसान और फायदे क्या हैं? देखिए, एसआईआर लागू होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो वोट हैं हमारे, जिसमें हम इलेक्शन में वोट डालते हैं और इसका पुनर्निरीक्षण हो रहा है, दोबारा से निरीक्षण किया जा रहा है। कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहीं भी नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे लोगों का एक तरह की गणना हो जाएगी और जो लोग छूट गए हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। एसआईआर ज़रूरी है, मुझे लगता है इसमें हर व्यक्ति को उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में शामिल होना उसकी एक कहना चाहिए एक लोकतंत्र का हिस्सा है और वे बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, अगर हम कहें कि विपक्ष तो इस पर लगातार निशाना साध रहा है, विरोध भी कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की बात को मैं दो तरह से लेता हूँ। इसमें एसआईआर में जो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खुद लग रही हैं कि इसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन को कुछ चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक अनपढ़ आदमी है, एक गरीब तबका है जो लेबर मजदूरी करता है या और बहुत से ऐसी लेबर काम में लगा रहता है, शिक्षा का अभाव है, उसके इलाके में भी लोग अशिक्षित हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस एसआईआर से छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है विपक्ष इस बात को उठा रहा, कहीं ऐसा ना हो वो लोग छूट जाएं किसी तरह से। तो सरकार को या इलेक्शन कमीशन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। अब उन्होंने एक बीएलओ भेजा है एक इलाके में या 1000 की वोटर लिस्ट पे, तो इसमें उन्होंने एक वार्ड के अंदर 5000 वोट है तो 5 बीएलओज आ गए। इसमें कुछ सोशल वर्कर इलाके के जुड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी उनको और देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कुछ बीएलओज को भी पूरी जानकारी नहीं है। कुछ आंगनवाड़ी वगैरह हैं, उनको खुद कह रही है कि साहब हमने तो इससे पहले कभी किया नहीं है। तो विपक्ष का इस जगह बिल्कुल सही है। विपक्ष कई बार क्या होता है, सरकार जो करती है वो सब उसका विपक्ष विरोध करता है, तो ठीक है, एक रीज़न तो उसका ये हो गया, उसको विरोध करना है। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ऐसे लोग जो शिक्षा से महरूम हैं, एजुकेटेड नहीं है, वो छूट ना जाएं, ये उनका ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को और सीरियस होकर इसमें डीपली जाकर उन लोगों के लिए स्पेशल एफर्ट देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे कि वो लोग छूट ना जाएं, इसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर हम कहें कि ज़्यादातर तो बहुत से ऐसे लोग हैं, एक बड़ा तबका लोगों को पता ही नहीं है कि एसआईआर है क्या।
तो इजी वे में, अगर बहुत सरल शब्दों में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप कैसे बताएंगे, और लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है, कैसे इसमें जुड़ा जाए, कहाँ से क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, मुझे भी नहीं मालूम था कि एसआईआर के नाम से लोग इतने घबराए हुए हैं। ये बात मुझे तब मालूम पड़ी जब मैंने एक वीडियो डाला और वो वीडियो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। इत्तेफाक की बात थी, उस पर मैंने एक नंबर अपना डाल दिया कि अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी मदद कर सकता हूं मैं आपकी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के बहुत से स्टेट से मेरे पास कॉल आए जिनका ताल्लुक यूपी से या दूसरे स्टेट्स में एसआईआर चालू है, और उत्तर प्रदेश के शायद ही कुछ ज़िले बचे हों जहां से मेरे पास कॉल्स नहीं आई हैं। 10 बजे तक कॉल्स आती रहती हैं, मैं हर कॉल का जवाब देता हूं। अब इसमें करना क्या है, आपका काम कहना ये, एक तो ये अवेयरनेस, सरकार ने अपनी तरफ से कोई अवेयरनेस नहीं की। एक मुद्दा एक ये है, जब तक आप अवेयर लोगों को नहीं करेंगे लोग नहीं जुड़ेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, अब उस वीडियो पे लगातार मेरे पास लोग कॉल्स कर रहे हैं, इसका मतलब लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। अगर इलाके में एक बीएलओ के साथ साथ एक अवेयरनेस कमेटी बनाकर, अवेयरनेस वॉलंटियर के नाम से, अगर वो क्षेत्र में, हर वार्ड में, हर इलाके में, हर गांव में ऐसे लोग उतार देते तो मुझे लगता है अवेयरनेस फैल जाती और लोग उससे जुड़ जाते। अभी तो लोग डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, आप बिलीव करेंगे नहीं, लोग घबरा रहे हैं। मतलब आखिर ऐसी कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं कि हमारा अगर एसआईआर में नाम नहीं जुड़ा या सूची में नाम नहीं जुड़ा तो हम पता नहीं इंडिया से बाहर चले जाएंगे। इस तरह की कुछ लोकल स्तर पे मैंने अफवाहें सुनी, क्या आपने भी सुनी है? सहमत? हाँ, मैंने भी सुना है, मुझसे भी लोग पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये छोटी एनआरसी है, छोटी एनआरसी है। तो मैं कहता हूँ देखिए, अभी फिलहाल इन चीज़ों पर आप गौर ना करें। अभी फिलहाल आप 2003 की एक लिस्ट, जिसमें आपने या आपके बड़ों ने जहाँ पर भी वोट किया हो या उस लिस्ट में नाम हो, जहाँ भी आप रहते थे, वहाँ की वो लिस्ट ऑनलाइन निकलवाइए, और उस लिस्ट में आप देखिए आपके पिता, पापा या घर के और लोग जो उसमें लिस्ट में हैं, वोटर लिस्ट में, उससे ही साबित आपको करना पड़ेगा कि मेरे पापा फलां हैं जो वोटर लिस्ट में हैं, मेरी माँ ये है, मेरे दादा हैं, मेरी दादी हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, इस लिस्ट में मैं हूँ, अब मेरे ये परिवार के लोग हैं, और इसी से आपको लिंक होंगे, आपका वोट इसी से लिंक होगा। अगर आपका वोट नहीं भी है तो एक फॉर्म भरा जाएगा, वो आपका वोट भी बन जाएगा नया, और उससे आप लिंक हो जाएंगे। अगर आपका चाचा, ताऊ, दादा और दादी का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम नहीं है, तो इसके लिए एक समस्या, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं लिंक जरूर कराना पड़ेगा आपको। पापा का नहीं है तो दादा का होगा, दादा का नहीं है तो चाचा का होगा, मम्मी का होगा, दादी का होगा, किसी का तो होगा। उससे आपको लिंक कराना, जिससे वो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में मैपिंग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मैपिंग कह रहे हैं, तो ये मैप कराना पड़ेगा आपको। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमें कौन से कागज़ देने हैं। अब कुछ लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, किसके पास नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास मूल निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे पासपोर्ट है लेकिन बाकी का कागज़ नहीं है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो वो भी ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें 11 डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं। मुझे लगता है 3-4 डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं होंगे, ज़्यादातर लोगों के पास इन 6-7 डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स है। जिनके पास फिर भी नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, एक सजेशन भी देता हूँ, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो 4-5 दिन के अंदर बन के तैयार हो रहा है, उसे बनवा लें और अपने पुरानी वोटर लिस्ट में से अपनी सूची निकलवा लें। अच्छा सर, ये जो प्रक्रिया है लगभग यूपी में कब से शुरू हो गई है और प्रशासन भी इस पर किस तरह से काम कर रहा है? देखो, मुझे लगता है प्रशासन का एक ही पॉइंट है जो मुझे वीकनेस लगती है, अवेयरनेस की कमी। अदरवाइज प्रशासन अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, बीएलओस को, और लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और पर डे मैं देख रहा हूँ ऑफिसेज में अधिकारियों के बीच में सुन भी रहा हूँ कि पर डे अधिकारियों को, एसडीएम्स को जवाब देना पड़ता है कि हमारे यहाँ पेंडिंग ख़त्म हो गई है। वो पेंडिंग अपनी नहीं रख रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार जो है, प्रशासन या इलेक्शन कमीशन अपने लेवल पर
लोगों को इस जगह ठीक है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, उसे और बढ़ाना चाहिए। सर जैसे लगातार ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीएलओज नहीं पहुंचते हैं, जहां मीडिया नहीं पहुंचता, जहां समाज सेवी नहीं पहुंचते, उन क्षेत्रों में जाकर लोगों को जानकारी कैसे दिलाई जाए, उसके लिए आप क्या पहल करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी आपने और पूछा था ये कब से कब शुरू हुई है। 4 नवंबर से बीएलओज घरों पर आ रहे हैं, 4 नवंबर से, और 4 दिसंबर तक आएंगे। देखिए, बीएलओ सब जगह आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फर्क क्या है कि एक वार्ड है और एक वार्ड के अंदर 20 गलियां हैं, तो हो सकता है उन शुरुआत वाली 4 गलियों में घूम रहे हैं वो, अभी बाकी की गलियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बीएलओज का काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमें एसआईआर में शामिल होना है। क्या हम बीएलओ से खुद कांटेक्ट नहीं कर सकते कि भैया हम भी हैं इसमें, मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वो अपने आप कहेगा बीएलओ कि हम तीसरे दिन या चौथे दिन आपकी गली में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें भी पहल करनी पड़ेगी, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें एसआईआर में शामिल होने की ज़रूरत है। और सर एसआईआर की सूची में नहीं लोग जुड़ पाते हैं तो उसके नुकसान क्या रहेंगे? देखिए, नुकसान तो ये है कि जिन लोगों ने कोई कागज़ नहीं दिए हैं और उन्होंने फॉर्म भर के जमा कर दिया है, तो उनको एक नोटिस प्राप्त होगा और फिर उन्हें कागज़ जमा करने पड़ेंगे। तीसरा, एक मौका और मिलेगा, अपनी बात को आप कर सकते हैं, और उसके बाद तो देखो इलेक्शन कमीशन का सरकार का है, वो क्या करेगी इस बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि लोगों को पहली फुर्सत में ही अपना एसआईआर में शामिल हो जाएं, ये बेहतर है। घरों पर बैठने से बेहतर है, चाय के होटलों से बैठने से बेहतर है, इधर उधर चौपालों में बैठने से बेहतर है अपने वोट को उस लिस्ट में शामिल करा लिया जाए। ये सबसे बेहतर तरीका है और मुझे लगता है इसी की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो कॉल्स मेरे पास आ रही हैं, आपको मैं क्या बताऊं, इतने घबराए हुए लोग हैं। कल मेरे पास 2 बार एक लड़के ने कॉल किया, परसों भी। इसी पे जानना चाहते हैं लोगों से, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? परसों भी एक कॉल उस लड़के ने किया, मेरठ का रहने वाला, उसने अपना नाम बताया, उसने कहा सर मैं मेरठ से हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा था, उस पर ये नंबर है, मैं उसी से कॉल कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर आपके कहने, कल फिर आया उसका, कि आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी सूची निकलवा ली 2003 की, मेरे मम्मी पापा का वोट है। निकलवाने के बाद अब लोग जिनसे मैं कह रहा हूँ वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो ये लड़का पागल हो गया है, और मुझे सर इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं उनमें झगड़ा कर लूँ उनसे। तो मैंने कहा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बात कह रहे हैं सारे लोग, वो जो व्यक्ति बता रहा है मुझे, कि लोग ये कह रहे हैं हमारे पास आधार कार्ड है तो हमारे पास ज़मीन के कागज़ हैं। तो मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड और ज़मीन के कागज़ का इसमें कोई यूज़ नहीं है। ये बहुत क्लियर बात है। जिनके जहनों में ये बात, हम ये भी तो कह सकते हैं एसआईआर मतलब अगर एक छोटे से शब्द में हम कहें तो नागरिकता सिद्ध करना, ये भी कह सकते हैं ना? देखिए ऐसा है, आधार कार्ड को उन्होंने नागरिकता का आधार नहीं माना। नहीं, एसआईआर में शामिल होने के लिए तो हम वही बता रहा हूँ। अब आप वोटर लिस्ट में शामिल हैं तो जाहिर सी बात है देश के नागरिक हैं, डेफिनेटली है। तो अभी मैं इस जगह कह दूं कि नहीं यही है तो कल एक मुद्दा बन जाएगा। बेहतर ये है उसमें शामिल होइए, क्योंकि नागरिकता किसी से तो आप साबित करेंगे। तो जब आधार कार्ड को उन्होंने नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने, तो वोटर आईडी को तो मुझे लगता है कि उसी को मानेंगे और उसी को माना जाना चाहिए। एसआईआर की सूची में यदि मेरा नाम शामिल होता है तभी मेरा वोटर कार्ड बनेगा या वोटर सूची में मेरा नाम आएगा, ये बात? एसआईआर की लिस्ट में यानी वोटर लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप वोटर हो जाएंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपके एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आजकल हमारे नौजवान जो हैं सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, टोटली चलाते हैं, गांव देहातों में कुछ बच गए हों शायद। उनसे मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन भी है, मतलब सजेशन है मेरा, कि वो वोटर हेल्पलाइन अपना डाउनलोड कर लें। एक इलेक्शन कमीशन का एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें और वो कम से कम बच्चे जो अभी वोटर बने हैं और उनका वोट नहीं बना है, उसे ऑनलाइन अपना वोट ज़रूर बनवा लें। अगर वो ऑनलाइन कर देंगे तो उसी बीएलओ के पास वो चीज़ आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स, और वो उनका वोट बन जाएगा, उन्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। और वैसे तो बीएलओ घूम रहे हैं, उनके साथ बनवा सकते हैं। बेहतर है कि ऐसा भी कर लें तो बेहतर होगा। सर जैसे
हमने तो ये केवल एक खबर चलाई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपना नंबर पब्लिक कर दें ताकि लोग सीधे आपसे जुड़ सकें, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और एक बड़ा तबका आपसे जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगी आप अपना नंबर यहाँ पब्लिक कर दें, मेंशन कर दें, ताकि लोग आपसे जुड़कर इस जानकारी को हासिल कर सकें और इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। मैं नंबर बता देता हूँ, इसके साथ एक चीज़ और बताऊँगा। काफ़ी कॉल्स मेरे पास वो आ रही हैं जैसे नाम में करेक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम डॉक्टर जफ़र आलम है और मेरे बच्चों के नाम के आगे जब लिखा है तो डॉक्टर जफ़र लिखा है, आलम गायब हो गया है। तो यहाँ वो बहुत सवाल आ रहे हैं, साहब मेरे पापा का नाम राम सिंह यादव था और मेरे नाम के आगे राम सिंह ही लिखा है, केवल राम सिंह लिखा है, यादव गायब हो गया है, तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? तो मैं आपको बता दूंगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आज की तारीख में आपके, उससे आपका फाइनल हो जाएगा। और कई जगह 8 नंबर फॉर्म से आप नाम संशोधन करा सकते हैं। एक सवाल मैंने और आया था मेरे साथ में कि कोई लड़की मुस्लिम से हिंदू हो जाती है, कोई लड़की हिंदू से मुस्लिम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी धर्म के हिसाब से हैं, पुराने नाम के हिसाब से, जिस धर्म को वो फॉलो कर रही थी। लेकिन आप धर्म बदल गया तो वो 8 नंबर फॉर्म भरकर अपना नाम संशोधन करा सकती है नए तरीके से। ये एक तरीका है। और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड उसका आज के दौर के हिसाब से है, पहले उसका नाम सीता गीता कुछ और था या शबनम और परवीन था, तो आज के नाम से उसने नाम चेंज कर लिया अपना, तो उसी का उसका आधार भी है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स भी मूल निवास भी है, तो उसी से उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बहुत लोग एक सवाल और कर रहे हैं कि साहब 2003 से पहले हमने वोट डाला है, हमने 1995 में वोट डाला है, तो फिर तो SIR 2003 से हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो आपको साबित भी 2003 से करना पड़ेगा। 95 में 90 में आप क्या थे उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपकी SIR जो है 2003 से हो रही है, 3 के हिसाब से ही आपको साबित करने का अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो अपने वॉलंटियर्स को लगाकर, जहाँ लगे हैं बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं लगे हैं उनको लगाकर इस SIR में, क्योंकि वोट तो वही लेंगे, तो बेहतर है इन नागरिकों को जो आम आदमी हैं उनको उसमें जुड़वाने में मदद करें। और मेरा नंबर है 9058207770 9058207770। और फिर भी मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं चिराग सोसाइटी के नाम से हूँ, जफ़र आलम के नाम से हूँ, उस पर भी मेरा नंबर डला हुआ है। वो कभी भी सुबह 10 बजे से लेकर और रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और सुबह अगर वो चाहें तो मुझसे पर्सनली मेरे ऑफिस शीतल खां रोड चिराग सोसाइटी का ऑफिस है नगलाबरी पर, वहाँ आकर मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ डॉक्टर जफ़र आलम जी मौजूद थे, उन्होंने SIR पर हमें संपूर्ण जानकारी दी और जानकारी के साथ साथ इसमें हमें कैसे जुड़ना चाहिए, किस तरह की ये सूची है, कहाँ से BLOs आएंगे, क्या कुछ फॉर्म जमा होगा, कैसे हमें नाम अपना परिवर्तन करना है या क्या कुछ करना है, वो पूरी जानकारी हमें दी गई। फिर भी यदि आप लोगों को नहीं वीडियो के माध्यम से, खबर के माध्यम से समझ आया तो आप सर ने जो नंबर मेंशन किया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सर के ऑफिस पे भी शीतल खां फिरोजाबाद नगलाबरी पहुंचकर पर्सनली सर से मिल सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और संबंधित BLO अधिकारियों से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हालांकि प्रशासन जो है इस पर नज़र बनाए हुए है, सारे BLOs की ट्रेनिंग्स हो रही है, जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, फिर भी लोगों तक पहुंचने के लिए और प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। अभी फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।